तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आपको सर्च कर लेना है मॉर्फो RD, MORPHO मॉर्फो, और फिर लिखना है आपको RD सर्विस और सर्च कर लेना है। जैसे ही आप मॉर्फो RD सर्विस लिखकर सर्च करेंगे, आपको देखिए सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी RD सर्विस ऑनलाइन रजिस्टर IDEMIA मॉर्फो फिंगरप्रिंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको RD सर्विस का जो रेट है वो दिखाई देगा 375 ओनली। इसमें GST अलग से आपको वो भी लगेगा। तो चलिए सारा प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको रिन्यू RD सर्विस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, ये आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ये 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे। नंबर 1, पहला आपको क्वांटिटी और डिवाइस डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करके कंप्लीट कर लेना है लॉगिन और चेकआउट करना है। उसके अंदर रिव्यू कार्ट में आपको देख लेना और पेमेंट कर देना है कि आपको सारा डिटेल सही है और आपको पेमेंट पे जाना है। तो चलिए ये 3 ऑप्शन इस तरह से आपका जो स्टेप है, तीनों स्टेप ये ऐसा करने के बाद आपकी जो RD सर्विस है आप बाय कर पाएंगे। तो कैसे खरीदना है आपको RD सर्विस देख लीजिए। सबसे पहले बाय RD सर्विस, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने ये ऐसा ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए आपके डिवाइस के पीछे यहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है S/N, मतलब सीरियल नंबर जो है आपका वो ये लिखा रहता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 4 अंक होते हैं, 4 अंक के बाद जो एक ये I लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर एक ऐसा लगेगा कि 1 लिखा है, यहाँ पर 1 नहीं, ये I होता है। तो आपको यहाँ पर I सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम आपको करके भी दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया है, इस पर आपको सर्विस वैलिडिटी ईयर्स, कितने साल के लिए आप RD लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 1, 2 साल के लिए 2 और 3 साल के लिए 3। हम यहाँ पर 1 साल के लिए लेंगे तो 1 साल पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यदि 3 के लिए लेना है तो 3 पर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए इस पर, और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब देखिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस आता है डिवाइस का सीरियल नंबर लिखने के लिए। तो जो सीरियल नंबर हमने जो आपको बताया वो S/N, वो नंबर आपको फिल कर देना है। तो चलिए हम एक नंबर फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर डिवाइस नंबर फिल करेंगे, डिवाइस सीरियल नंबर इज वैलिड, यदि आप सही नंबर लिख रहे हैं तो देखिए इस तरह से ग्रीन हो जाएगा और आपको ये ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिवाइस मॉडल, तो आपको यहाँ पर आपका जो भी डिवाइस मॉडल है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम E2 के लिए कर रहे हैं तो हम E2 सिलेक्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यदि आप दूसरी और कोई डिवाइस है उसके लिए भी खरीदना चाहते हैं तो वो डिवाइस ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंगल डिवाइस है तो हम इसके लिए भर ले रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर ऐड डिवाइस पर नहीं जाना है। अब आपको ऐड टू कार्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अब व्यू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पर आपको व्यू कार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए व्यू कार्ट में आपको ऐसा ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये जो आई हैव रीड सीन एग्री एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका अमाउंट जो है 375 वो दिखाई देता है। यहाँ पर आपको चेकआउट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके सामने आपका एग्जिस्टिंग यूजर है तो आपको ईमेल के लिए आएगा, और क्रिएट, यदि आप न्यू पहली बार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम पहली बार कर रहे हैं तो हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी होना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो फिल करना है आपको। चलिए एक ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। अब इस ईमेल आईडी पर आपको OTP भेजना है। तो OTP भेजने के लिए सेंड OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP यहाँ पर सेंड करेंगे, ये देखिए एक तो ईमेल और दूसरा SMS, दो ऑप्शन से आपके पास। मोबाइल नंबर से भी आप यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। हमने ईमेल चूज़ किया है क्योंकि ईमेल ज़्यादा बेस्ट होता है, मोबाइल का नंबर गुम भी हो जाता है, ईमेल आपके पास परमानेंट होता है। तो यहाँ पर हम सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से एक OTP सेंड होगा हमारे मोबाइल पर। ये देखिए OTP सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज रीट्राई आफ्टर 60 सेकेंड्स इफ नॉट रिसीव्ड। यदि आपको OTP नहीं मिलता है तो 60 सेकंड बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हैं।
चलिए हम यहाँ पर OTP आ गया है, हम OTP यहाँ पर फिल कर देते हैं। चलिए ये OTP हमने यहाँ पर फिल कर लिया। अब देखिए वेरीफाई OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम ये फिल कर देना है, आपका जो भी नाम है वो फिल करना है। जैसे हम देखिए हम यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद लास्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम हम फिल कर लेंगे, हमारा सरनेम। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड बना लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर एक पासवर्ड ले लेते हैं। ये हमने एक पासवर्ड बना लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट प्रोवाइडर, यहाँ पर आपको जो प्रोवाइडर है वो सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। अब आपने ये जो CSC है, यहाँ पर आपने यदि डिवाइस CSC के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप CSC सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। हम यहाँ CSC से हमने ये डिवाइस खरीदी हुई है और CSC से ही हमको काम करना है, तो हम यहाँ पर CSC e-गवर्नेंस लिख लेंगे। पार्टनर कोड आपको पता है तो लिखें, आप ना लिखना चाहें तो छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर, इस चेकबॉक्स पर आपको टिक कर देना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये आपका डिटेल दिखाई देगा, आपको आपका नाम, आपका ईमेल आईडी। इसके बाद आपको यहाँ पर GST नंबर यदि आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देते हैं। नीचे आपको आपका बिलिंग एड्रेस दिखाई देगा, तो बिलिंग एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे कंपनी नेम है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं एड्रेस। चलिए एड्रेस फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपार्टमेंट और यहाँ पर पिन कोड, जो भी पिन कोड है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ सारा डिटेल फिल कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पेमेंट पर, तो ये देखिए आपका यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जैसा कि आपको बताया कि GST आपको लगने वाली है, तो ये देखिए यहाँ पर ये GST लग चुकी है और ये अब आपका जो प्राइस है वो ये हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइस आपका चेंज आएगा। अब नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं हम आपको किस तरह से आपको पेमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पेमेंट के लिए ऑप्शंस आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये ऐड मोर का जो ऑप्शन है, ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं तो पहले ही कर लीजिए आप। अब देखिए अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, यदि आपके पास ATM कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उससे आप यहाँ से कर सकते हैं। EMI पर यदि आप करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड EMI से, आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेट बैंकिंग के लिए ये वाला, वैलेट के लिए ये वाला। उसके बाद UPI से यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ही और भी ऑप्शन है, जैसे पेटीएम है, व्हाट्सएप है, पे विथ रिवार्ड्स है। यहाँ पर आप इनसे भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से करना चाहेंगे तो इसलिए हम नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप जिस भी नेट बैंकिंग को यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और ये देखिए पे यू बिस का आपको यहाँ पर मैसेज आएगा, योर ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड। ये देखिए इस तरह से जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है आपको इस तरह से ये ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये लिखा दिखाई देगा, रजिस्टर IDMA मोर्फो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सेंसर विथ UIDAI, थैंक यू मनोज, योर ऑर्डर इज कंफर्म। तो मतलब आपका जो ऑर्डर है ये कंफर्म हो गया। कंटिन्यू शॉपिंग आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आप बाहर आ जाएंगे और आपकी जो RD सर्विस है वो आपकी यहाँ पर रिन्यू हो चुकी है। तो इस तरह से घर बैठे आप आपका RD सर्विस रिन्यू कर सकते हैं। नया RD सर्विस आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। खरीदने का एकदम आसान तरीका है। चलिए अभी आपने खरीद तो लिया है। अब यदि आपने इस RD सर्विस को खरीद लिया है, अब देखिए आप अपना RD सर्विस यदि चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये देखिए इंटर सर्विस सीरियल नंबर, यहाँ पर आपका जो सर्विस नंबर है वो फिर से फिल कर लेना है और चेक कर लेना आपकी RD सर्विस रिन्यू हुई है या नहीं हुई है। हम यहाँ पर एक नंबर आपको डालकर दिखा रहे हैं कि हमारी RD सर्विस रिन्यू हुई है या नहीं हुई है। हमने अभी इसका पेमेंट किया हुआ है।
जैसे ही आप यहाँ पर ये आपका जो सीरियल नंबर है उसको आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, यहाँ पर देखिए डिवाइस सीरियल नंबर इज वैलिड, आपको ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब आपका जो आईडी सर्विस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए डिवाइस ऑलरेडी वाइट लिस्टेड, यहाँ पर आपका जो आईडी सर्विस है 1 ईयर के लिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप घर बैठे आपका जो मॉर्फो का आईडी सर्विस है उसको रिन्यू कर सकते हैं, उसे परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये बताई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और घर बैठे आप सभी आपका जो मॉर्फो का आईडी सर्विस है वो इस तरह से रिन्यू कर पाएंगे। जो लोगों ने अभी तक नहीं किया है या जिन्हें नहीं आता है करना, वो इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, नया जो आईडी सर्विस है वो इंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल करना है पहले पुरानी, उसके बाद ही इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस बताई गई है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। हम इसका एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।